हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। प्रिपरेशन में जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग अभी तक जो है वो PYQ प्रैक्टिस कर रहे थे 2025 की, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो अभी तक हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड चार जो है वो सेक्शन कवर कर लिए थे। आज हमारा आखिरी सेक्शन है, वो क्या है, इंग्लिश। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए थे। और आई होप कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किया था उसको आपने देखा भी होगा। और आप इसके बाद जो है वो उसका जो PDF है उसको मैं अपने जो ऐप है उस पर ऐप पे अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आपको, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है वो हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। फ्लोरेंस एकेडमी ऐप है, ठीक है। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाके फ्लोरेंस एकेडमी जो ऐप है वहाँ पे आपको जाना है। उस पर आपको ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहाँ पे आप जो है वो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद वहाँ पे आपको जो है वो नोट से आप PDF वाले सेक्शन में आपको जो है वो मिल जाएगा देखने को, ये वाला जो PYQ आज मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपके एग्ज़ाम में जो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब डर लग रहा है, तो देखो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने साल भर पढ़ाई किया है तो उसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगा था, आपको भी लगता, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है। मतलब मैं इतना पढ़ लूँ, सब कुछ कर लूँ एट एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले, बस ऐसा लगता था पूरा ब्लैंक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन देखो एट द जब एग्ज़ाम हुआ फाइनल तो मैंने अच्छा उसमें किया। तो ऐसे सबको लगता है अभी, मतलब ना बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ भी दिमाग में नहीं है, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। बट वो कहीं ना कहीं हम, मतलब वो बस एक एंजाइटी, एक डर होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, उसलिए हमें ऐसा लगता है, बाकी ऐसा नहीं होता है। आप जब बिल्कुल डरो मत, एग्ज़ाम देने जाओगे बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। सबके साथ ऐसा होता है, कोई आपके साथ अलग से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो वीडियो जो है शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय, BSc नर्सिंग इंटर्न फ्रॉम KGMU लखनऊ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको रिसीव की जो है करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बतानी है। तो देखो जो रिसीव होता है, रिसीव की जो करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, RECEIV, रिसीव। तो पहला क्या है, RECIEV, तो पहला ही क्या आपका ऑप्शन जो है गलत हो गया। अगला है RECIEV, ये भी गलत है। अगला है RECEEV, रिसीव, ये भी गलत है। अगला है लास्ट है RECEIV। ये क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो गया यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक, इसमें कि द बुक इज़, तो क्या होगा, इज़ इन द टेबल, ऑन द टेबल, इनटू द टेबल, फ्रॉम द टेबल। तो 98 का क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होगा आपका, ऑन द टेबल। देखो ऑन इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ प्लेस्ड ओवर द सरफेस, चाहे वो आपका बेड हो सकता है, चाहे वो कोई आपका अलमीरा हो सकता है, अलमीरा के ऊपर कोई चीज़ आप रखे हो, बेड के ऊपर कोई चीज़ रखी हो, तो किसी सतह के ऊपर किसी वस्तु को अगर रखा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन द, ऑन का वहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है। लाइक बुक ऑन द टेबल, पेन ऑन द डेस्क, ठीक है। तो आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक जो है मतलब कंफ्यूज हो कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ करो, और ऐसे क्वेश्चन इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जो आपके सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग जाके जो है फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज आप इसे बाई कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको जो है प्ले स्टोर पर जाके फ्लोरेंस एकेडमी का जो है ऐप डाउनलोड करना होगा। आप जाओ उस पर लिखो, टाइप करो फ्लोरेंस एकेडमी, वहाँ से आपको जो है वो ऐप मिल जाएगा। इसमें आपको जो है 99 रुपीज़ में आपको 18 फुल सिलेबस के जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। 18 टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और भी इस टाइम पे इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसमें जाके आप अगर FLTS और 10 अगर आप कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको जो है 10 रुपीज़ जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको जो है वो जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो आपके UPSC नेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों मीडियम्स में होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है फार्मूला शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ से आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फार्मूला बेस्ड, उनकी उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप 8115529251 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप वहाँ से अपना डाउट जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू यार रिकमेंड यू कि आप सभी लोग इसे प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करो, इसमें आपका ही बेनिफिट है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, आप इतने क्वेश्चन दो सॉल्व कर लो, इसी ऐसे ही पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो हाई होगा, ठीक है। और आप खुद को एनालाइज भी कर पाओगे कि आपके मतलब कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आप गलतियाँ। अगला क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है ग्रामेटिकली कौन सेंटेंस है जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है ही डोंट लाइक मिल्क, ही डज़ नॉट लाइक मिल्क, ही डज़ नॉट लाइक मिल्क्स, एंड क्या है, ही
नॉट लाइक मिल्क। तो 99 में देखो आफ्टर डज नॉट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, तो डज नॉट के बाद वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जैसे क्या होता है यहाँ पे डज, या फिर अगर डज नॉट है प्लस क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो डज नॉट लाइक्स जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बचता क्या है आपके पास, तो क्या हो जाएगा ही डज नॉट लाइक मिल्क्स, सॉरी लाइक मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन इसका जो है सही होगा, ही डज नॉट लाइक मिल्क। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब देखो होता है बहादुर होता है, ठीक है, साहसी होता है। तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है कि ब्रेव का जो है विलोम क्या होगा, बोल्ड होगा, कोवर्ड होगा, हीरोइक होगा, फियरलेस होगा। तो देखो ब्रेव का अर्थ बहादुर होता है, कोवर्ड का अर्थ क्या होता है, डरपोक होता है। ठीक है, जो कोवर्ड यहाँ पे है इसका मतलब क्या होता है, डरपोक। ठीक है, तो आपको उसी का जो ब्रेव है आपको एंटोनिम्स विलोम शब्द बताना था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 का बी ऑप्शन से होगा, कोवर्ड। अगला है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने मतलब एक जो है सुंदर सी एक ड्रेस जो है पहनी। तो इसमें आपको बताना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत अपना जो इंग्लिश का ग्रामर है ना उससे थोड़ा पढ़ा करो, उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, कहाँ नहीं तो सिर्फ हर क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होता कि आप इस तरह का क्वेश्चन कर लो आपसे उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इजीली कर ले जाओगे। तो ब्रेव मीन्स क्या होता है, करेजियस, वाइल कोवर्ड। ठीक है, तो नहीं सॉरी हम 101 कर रहे थे। तो इसमें देखो जो एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइब क्या करता है, नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब्स नाउन। ब्यूटीफुल ड्रेस की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, ड्रेस की विशेषता ही तो बता रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो आपका सही होगा, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव मतलब इतना समझो, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको लिख दे रहा हूँ। एडजेक्टिव, अगर आपको एडजेक्टिव कहीं पूछें तो सिंपल से आप एक वर्ड ले रखना, क्वालिटी वर्ड। ठीक है, जहाँ विशेषता की बात हो जान लो क्या एडजेक्टिव है। अगला है चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब। यू फिल इन द ब्लैंक, स्पीक पोलाइटली विथ एल्डर्स, शुड, कैन, विल, वुड। तो बताओ चलो क्या होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो है बड़ों से विनम्रता से बात करनी चाहिए, इसलिए क्या होता है यहाँ पे शुड का उपयोग होना चाहिए। तो शुड का उपयोग कहाँ होता है, एडवाइस के लिए, यहाँ पे जो एडवाइस। और कैन कब होता है, कैन मतलब एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और विल जो होता है, विल फ्यूचर के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका होगा शुड होगा। यू शुड स्पीक पोलाइटली विथ एल्डर्स, यहाँ पे मतलब सलाह दी जा रही है कि आपको अपने जो बड़े हैं उनसे क्या है बहुत विनम्रता से जो है बात करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो ना, ये एक मिनट, एक क्वेश्चन लिखा नहीं, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि यहाँ पे सी है फिल इन द ब्लैंक ए स्टोरी नाउ। तो यहाँ बताओ क्या होगा। तो राइट्स होगा कि राइटिंग होगा कि राइटिंग होगा कि रोट होगा। अब चलो बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो देखो नाउ जो होता है मतलब हाँ, नाउ वर्तमान में चल रहे जो है कार्य को दर्शाता है। तो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो कुछ कैसा होता है सेंटेंस का। जैसे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस आपका इज आता है, एम आता है, आर आता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ, नाउ इंडिकेट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या होगा, सी इज़ ए राइटिंग ए स्टोरी नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज़ राइटिंग। देखो यहाँ पे आपको जो क्लू मिला है ना, नाउ से मिला है। तो इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर नाउ है तो नाउ मतलब क्या होता है कि अभी, ठीक है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
वहाँ पे यूज़ होता है, इंडिकेट करता है। तो नाउ मतलब वर्तमान में चल रहे कार्य को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आप क्या करते हो, आई एन जी लगा देते हो। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा, सी इज राइटिंग। क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूज़ द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच जो है चूज़ करना है। तो सी सेड आई एम टायर्ड, ऑप्शंस हैं सी सेड दैट आई एम टायर्ड, सी सेड दैट शी इज़ टायर्ड, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, एंड डी है शी सेड शी इज़ टायर्ड। तो बताओ चलो क्या होगा इसका सही ऑप्शन 104 में। 104 का देखो यहाँ पे सबसे पहले जो एम किस में चेंज होगा, यहाँ पे देखो जो एम है, एम चेंज हो जाएगा वॉज में। ठीक है, एंड आई चेंज हो जाएगा शी में। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, मतलब कि इसका जो है सी ऑप्शन आपका सही है। तो देखो अगर आपको सिंपल से रूल पता है तो आप फटाक से कर ले जाओगे, बिल्कुल आपको समय नहीं लगेगा। अगला है विच वर्ड इज़ ए नाउन, क्विकली, हैप्पी, ब्यूटी, जन। चलो बताओ इसमें जो है नाउन कौन सा है। नाउन क्या होता है, नाउन को बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। तो नाउन नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। आपको ये लाइन मतलब ये डिफिनेशन आपको बहुत मतलब हम पहले बचपन में पढ़ते थे जब 6-7 में आते थे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो ब्यूटी एक क्वालिटी है, इसलिए क्या है, यह एक नाउन है। और यहाँ पे क्विकली क्या है, एडवर्ब है, विशेषता बताता ना ये, एडवर्ब है। हैप्पी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, रन क्या है, यहाँ पे वर्ब। ब्यूटी क्या आपका हो जाएगा, ये नाउन। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन जो हमने बचपन में पढ़ी थी आज हमें काम दे रही है कि अ नाउन इज़ ए द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पे सही प्रीपोजिशन चूज़ करना है। सी वॉज बोर्न, फिल इन द ब्लैंक, जनवरी है, इन, ऑन, एट, ऑफ। तो देखो जो मंथ या ईयर से टेक्स है प्रीपोजिशन इन। अगर महीनों की बात हो रही हो, वर्षों के पहले, लाइक वहाँ पे क्या होता है, इनका उपयोग होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वॉज बोर्न इन। तो देखो जैसे इन जनवरी आप लिख सकते हो ना, यहाँ जैसे इसमें है क्वेश्चन में इन 2026। ठीक है, तो ऐसे ही होता है इसमें। तो अगर आपका कहीं पे मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, इन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का आपको प्लूरल बताना है जो है वो क्या होगा, मतलब इसका बहुवचन। तो चाइल्ड का होगा, देखो चाइल्ड इज़ ए इरेगुलर नाउन। चाइल्ड का प्लूरल सामान्यतः यस लगा कर नहीं बनता है। तो जैसे देखो इसका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। आप कुछ और जानो, जैसे मैन, सपोज आपसे मैन का पूछ लिया तो मैन का क्या होता है, मैन होता है। ठीक है, इरेगुलर प्लूरल्स के लिए ऐसे ही होता है। और वुमन हो गया, वुमन, तो इसका क्या हो जाएगा, WOMEN। ठीक है, वुमन में AN होगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, EN। ऐसे मैन का मैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरर पार्ट, ही हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। अब आपको यहाँ पे एरर वाला पार्ट बताना है। तो देखो विथ है ही, हेल्पिंग वर्ब शुड बी हैज़। यहाँ पे अगर ही है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होनी चाहिए, हैज़ यूज होनी चाहिए थी। तो क्या है, ही के साथ क्या है, हैज़ बीन का यूज होगा। हैव बीन क्या होगा, यहाँ पे हैज़ बीन यूज होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, ये आपका यही क्या है, इसका ये वाला पोर्शन गलत है जो हैव बीन दिया है। तो मतलब कि इसका जो है बी ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस सही चूज़ करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दे क्लीन द रूम एवरी डे। तो यहाँ पे देखो दे क्लीन है, तो एक्टिव वॉइस से आपको क्या बताना है, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है। नहीं, हाँ आपको अपने पैसिव वॉइस आपको चूज़ करना है। ठीक है, एक्टिव भी आपको पैसिव बनाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा रूल है। प्रेजेंट सिंपल पैसिव में इज, एम, आर ये सब यूज़ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, द रूम इज़ क्लीन एवरी डे। क्या हो जाएगा, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द रूम इज़ क्लीन एवरी डे।
अगला है सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी बताना है। बिगिन का स्टार्ट, एंड, क्लोज, फिनिश। तो क्या हो जाएगा इसका? इजी है बहुत, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। बिगिन मतलब भी शुरू करना, स्टार्ट मतलब भी शुरू करना। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम एग्री, आई एम एग्रीज, आई एम एग्री एंड आई एग्रीइंग। तो क्या हो जाएगा? 111 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एग्री। ठीक है, आई एम एग्री जो है गलत प्रयोग होता है, एंड एग्री इज अ वर्ब एंड डज नॉट नीड हेल्पिंग वर्ब लाइक एम, इज, एम, आर, एनीथिंग। ठीक है, आई से करेक्ट यूज इसका देखो, जैसे आई एग्री विथ यू। ठीक है, तो इसका आपने सुना, बहुत बार इसका यूज़ होते सुना होगा, आई एग्री विथ यू। तो अगला है सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ए होगा, एन होगा, एंड द होगा नो आर्टिकल। ही इज़ अ, यहाँ पे देखो, इस पढ़ने में तो क्या हमें आ रहा है? हॉनेस्ट, एच आ रहा है ना, बट इसको पढ़ते ऑनेस्ट हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे इसका हिंदी में देखो ऐसे ऑनेस्ट, इसको पढ़ते लिखा तो हॉनेस्ट है, एच ओ एन ई एस टी, बट पढ़ते हैं इसको यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक, एच क्या यहाँ पे साइलेंट है आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आर्टिकल होगा यहाँ पे, तो एक क्या है? ए ई आई ओ यू वॉवेल है, तो उसके साथ क्या आर्टिकल यूज़ होगा? एन यहाँ पे यूज़ होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में फंसाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत थोड़ा ध्यान से विजिलेंट होकर करना आप लोग। अगला है शी सिंग्स फिल इन द ब्लैंक देन हर सिस्टर, वेल, गुड, बेटर, बेस्ट। तो चलो देखो, जब दो व्यक्तियों की तुलना, कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होती है। तो कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन रिक्वायर्स कंपैरेटिव डिग्री। तो पैसिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो वहाँ पे क्या होगा? सुपरलेटिव का यूज होता है ना। तो सॉरी, यहाँ पे जब मतलब दो व्यक्तियों की तुलना होती है तो वहाँ पे क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो देखो, सबसे पहले ऐसे डिग्री का कैसे चेंजेस होता है? सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले पॉजिटिव होगा, फिर कंपैरेटिव होगा, फिर सुपरलेटिव होगा। ठीक है, तो कम इसमें क्या होगा? गुड का, जैसे गुड आपका पॉजिटिव है, बेटर यहाँ पे कंपैरेटिव है, एंड बेस्ट जो है आपका सुपरलेटिव है। तो जब दो व्यक्तियों की तुलना होती है तो वहाँ पे क्या होता है? आपका सुपरलेटिव जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे गुड का जो है वो सुपरलेटिव क्या होगा? बेटर होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? कौन सा ऑप्शन सही आपका होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बेटर। अगला है द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पीज। हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा इसका? एंग्री, सैड, जॉयफुल, पेनफुल। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे? जॉयफुल। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बाई नेक्स्ट ईयर शी फिल इन द ब्लैंक हर कोर्स कंप्लीट्स, विल कंप्लीट एंड हिज हैज़ कंप्लीटेड, एंड लास्ट ऑप्शन है विल हैव कंप्लीटेड। तो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टेंस यूजेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब भविष्य के किसी निश्चित समय से पहले कार्य पूरा होने पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? विल हैव कंप्लीटेड, मतलब कि जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन था क्या होगा? विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। बाय द नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अगला है व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड का आपको कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? मैंने पीछे बताया था, चलो उसको आप लोग खुद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म। दे फिल इन द ब्लैंक अ न्यू हॉस्पिटल, हैज़ बिल्ड, हैव बिल्ट एंड हैड बिल्ड। तो चलो बताओ क्या होगा इसका। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हैव, हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ बिल्ड, तो क्या होता है? बिल्ट होता है। ठीक है, BUILT होता है थर्ड फॉर्म। तो ये सब चीज़ें देखो, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी होती है। इससे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैव बिल्ट यहाँ पे होगा। दे क्या है? प्लूरल है, तो हैव होगा, हैज़ तो होगा नहीं, और बिल्ट होगा इसका थर्ड फॉर्म। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आई हैज़ अ पेट कैट, आई हैव अ पेट कैट, एंड आई हैविंग पेट कैट, एंड आई हैव अ पेट कैट। तो चलो बताओ, देखो सब्जेक्ट आई के साथ क्या होगा? हैव होगा, तो हैव आई के साथ क्या होगा? हैव यूज़ होगा यहाँ पे। तो आई हैव ए पेट कैट, मतलब बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है द अपोजिट ऑफ जीनरस इज़। ठीक है, तो जीनरस का आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखो, यहाँ पे जो जनरस का अर्थ होता है उदार, मतलब इसका मतलब क्या होता है? उदार।
तो इसका आपको अपोजिट उल्टा बताना है, काइंड, रूड, सेल्फिश एंड पोलाइट। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेल्फिश मतलब स्वार्थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। जनरस का अर्थ उदार और सेल्फिश का अर्थ होता है अति स्वार्थी, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए किसी से मतलब रखना, काम करवाना। अगला है क्वेश्चन एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का आपको जो है विलोम शब्द बताना है, तो वीक, ब्रेव, हार्ड, टाल। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे वीक। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका आपको स्ट्रॉन्ग का क्या विलोम शब्द बताना है, ठीक है, विलोम मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये हमने जो है आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए, जो मतलब इंग्लिश के जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे 2025 में। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे पूरा। इसके जो पीछे के जो 4 पार्ट हैं उसको मैं मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके इसके चारों पार्ट आप देख सकते हो कि सारे 2025 के सोल्यूशन हैं, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम में आपका हुआ था 120 क्वेश्चंस का पूरा सोल्यूशन है। तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाके चारों वीडियो और उसको देखो, ठीक है। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा जिनको भी एग्ज़ाम का मतलब सिलेबस नहीं पता है, पैटर्न नहीं पता कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो जो है वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।